हेलो, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, प्रायिकता को आज आगे पढ़ते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर, अगर एक सिक्का को उछाले तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी। तो एक सिक्का को उछाले तो क्या क्या परिणाम हो सकता है। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 2। उसी प्रकार यदि 2 सिक्के को उछाला जाए एक साथ, तो 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो आइए इसके लिए पता करते हैं। तो 2 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाए तो हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आ जाए दूसरे सिक्के में टेल आ जाए, या पहले सिक्के में टेल आ जाए दूसरे सिक्के में हेड आ जाए, या एक और संभव परिणाम है कि हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो जब भी 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या होती है 4। अब मान लो 3 सिक्के को उछाला गया एक साथ, तो उस समय क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या होता है 2। वही अगर 2 सिक्के को उछालते हैं एक साथ तो कुल संभव परिणामों की संख्या, 2 सिक्के को उछाले तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, यानी 4। अगर 3 सिक्के को एक साथ उछाले तो 3 सिक्के के लिए कुल संभव परिणामों की संख्या, एक सिक्के के लिए होता है 2, 3 सिक्का उछाले तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से कितना भी सिक्का उछाला जाए आप वहां से निकाल सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। इसका इंपॉर्टेंस है, अभी आने वाले क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा, इसलिए इसको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो जब भी प्रायिकता क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कुल संभव परिणाम इसका क्या क्या हो सकता है। तो जब 2 सिक्कों को उछाला गया तो 2 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या संभव परिणाम हो सकता है। हो सकता है पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, एक परिणाम हो सकता है। दूसरा हो सकता है पहले में हेड आ जाए दूसरे में भी हेड आ जाए, एक ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, ये हो सकता है। और एक हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो हमको यहाँ से पता चला कि कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ से निकला हमारा 4। और आपको ऐसे ही पता है, हम बताए थे। तो 4 हो गया कुल संभव परिणामों की संख्या। हमको किसकी प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता पूछा है कि एक चित्त प्राप्त हो जब 2 सिक्के को उछाले तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, यानी प्रायिकता पूछा है चित्त प्राप्त करने की। कितना चित्त, एक चित्त। एक चित्त प्राप्त करने की तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब यहाँ हुआ कि हमको जो चाहिए वो कितनी बार आया है। तो हमको एक चित्त चाहिए, तो एक चित्त कितनी बार आया है। तो यहाँ देखिए, ये जो पहला कंडीशन है जिसमें एक पहली बार हेड आया दूसरी बार टेल आया, तो यहाँ पे भी एक चित्त आया है। हेड का मतलब चित्त, यहाँ पे एक चित्त आया, यहाँ पे तो 2 चित्त आ गया है, लेकिन हमको एक चित्त चाहिए। यहाँ पे एक चित्त तो है ही है, 2 चित्त होने से और अच्छा हो गया, लेकिन हमको एक चित्त चाहिए। तो एक चित्त यहाँ पे भी है, एक चित्त यहाँ पे भी है। तो एक चित्त हमको चाहिए, वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। यानी हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी। तो 3/4 आ जाएगी प्रायिकता एक चित्त प्राप्त करने की। कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की पूछा है, कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 हो जाएगी। दोस्तों, अगर अब एक पासे को पलटा जाए, तो पासा जानते हैं आप लोग, जो लोडू होता है, लोडू उसमें जो डॉट बना हुआ रहता है, एक 3 डॉट रहता है, कहीं पे किसी सतह पे 2 डॉट रहता है, किसी सतह पे 4 रहता है, किसी सतह पे 3 रहता है, 1 रहता है। इस तरह से 1 से 6 तक डॉट रहते हैं। तो
एक पासे को पलटने पर या उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, तो उसमें हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है 2 डॉट बड़ा सा आ जाए पलटने पर, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। तो कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 हो सकता है एक पासे को एक बार पलटने पर। वहीं अगर 2 पासे को एक साथ पलटने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, तो आइए देखते हैं कि 2 पासे को पलटने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होती है। तो हो सकता है कि एक पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में भी 1 आ जाए, तो ये एक संभव परिणाम हो सकता है। हो सकता है पहले पासे में 1 ही आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए। हो सकता है पहले में 1 ही रहे, दूसरे में 3 आ जाए। पहले में 1 रहे, दूसरे में 4 आ जाए। पहले में 1 रहे, दूसरे में 5 आ जाए। पहले में 1 रहे और दूसरे में 6 आ जाए। तो इस तरह से पहले में 1 और दूसरे में बदल बदल के हम लोग 6 कंडीशन बना सकते हैं। और इसी तरह से हो सकता है कि पहले में 2 रहे और दूसरे में 1 आ जाए। पहले में 2 रहे, दूसरे में 2 आ जाए। यानी 2 को फिक्स करके पहले में दूसरे में अलग अलग करके हम फिर से 6 कंडीशन बना सकते हैं। तो ये 6 संभावना हो गया एक लाइन में। दूसरे लाइन में 6 संभावना, तो 12 हो गया। इसी तरह से फिर 3 को लेंगे तो फिर ये 6 संभावना 18, फिर ये 6 संभावना 24, और ये फिर 6 संभावना 30, और ये फिर 6 संभावना हो गया 36। यानी 2 पासे को अगर एक साथ पलटे तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी, संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 36। ठीक है। उसी तरह से अगर 3 पासे को पलटे तो अब देखना एक तरीका काम आएगा यहाँ पे। अगर एक पासे को पलटते हैं तो कुल संभव परिणाम होता है 6, 2 पासे को पलटते हैं तो 36। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पासे को पलटा गया तो एक पासे को पलटने पर 6 आता है, 2 पासे को पलटने पर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36। उसी तरह से अब 3 के पासे को पलटा गया तो 6 का क्यूब कर देंगे, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सबसे पहले तो सभी संभावित परिणामों को लिखने बोला है जब 2 पासे को एक साथ पलटा जाता है। तो सभी संभावित परिणाम यहाँ पे है कि हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। इसी तरह करके पहले में 2, दूसरे में 1, ऐसे करते करते हम लोग कुल संभावित परिणाम यहाँ तक लिख सकते हैं, जो कितना हो जाएगा 36। कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 36। कुल संभावित परिणाम बराबर 36 हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि जब भी 2 पासे को पलटा जाता है तो कुल परिणाम की संख्या होता है 36। उसके बाद पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी दोनों पासों की संख्या को जोड़ने पर 8 आए। पहला नंबर है कि दोनों पासों की संख्या को जोड़ने पर 8 आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहला नंबर हमको बनाते हैं कि प्रायिकता पूछा है कितना, योग 8 आने का। योग आए कितना 8। तो यहाँ पे देखते हैं कि योग 8 कहाँ से हमको मिलता है। तो देखो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या 8 आएगा, नहीं। 1 और 2 को जोड़ने पर 8 नहीं आएगा। 1 और 3 को जोड़ने पर 8 नहीं आएगा। यहाँ पे 8 इधर कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पहले 8। यानी 6 पहले पासे में 2 है, दूसरे पासे में 6, इन दोनों को जोड़ने पर 6 और 2 8 आता है। उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी 8 देगा, ये जोड़ेंगे ये भी 8 देगा, ये जोड़ेंगे ये भी 8 देगा, ये जोड़ेंगे ये भी 8 देगा। इसके अलावा आप किसी को भी जोड़िए, कहीं पे भी 8 नहीं आएगा। तो हमको 8 लाना है, तो जो 8 आएगा वो उसकी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, मतलब 8 आने की अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। तो 8 एक जगह से आ सकता है, यहाँ दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह और 5वीं जगह। तो 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 5। यानी कितनी बार 8 जोड़ने पर आता है, तो 5 हो गई है। और नीचे होता है कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कितना है कुल संभव परिणामों की संख्या 36। तो ये हो जाएगा 5/36, 8 योग आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 13 योग है 13, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी प्रायिकता निकालो योग 13 आने की, योग 13 आने की
प्रायिकता निकालिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये लास्ट वाला कंडीशन है जिसमें पहले पास में भी 6 आया है और दूसरे पास में भी 6 आया है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा योग आता है 12। लेकिन बोला कि योग 13 आना चाहिए। क्या ऐसा कोई कंडीशन है जिसको जोड़ने पर योग 13 आ जाए? ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसको जोड़ने पर योग 13 आता है, क्योंकि पासे में अधिकतम 6 ही अंक होते हैं। तो 6 और 6 12 ही आ सकता है, 13 नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे इसका जो प्रायिकता होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये परिणाम संभव ही नहीं है। तो ऐसी घटना जो संभव नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में 0, क्योंकि ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है अनुकूल परिणाम जिसमें 13 आए, और नीचे तो 36 रहेगा कुल संभव परिणाम। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब ये तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर की प्रायिकता निकालिए। यहाँ पे बना लेते हैं इसको, प्रायिकता निकालिए 12 से छोटी या उसके बराबर। जोड़ने पर 12 से छोटी आए या उसके बराबर आए, या उसके बराबर। तो 12 से छोटी आए या उसके बराबर आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हमको पहले निकालना है कि 12 से छोटी जोड़ने पर दो अंकों को, दोनों पासों को के अंकों को जोड़ने पर 12 से छोटी या उसके बराबर कितनी जगह पे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 और 5 11, 6 4 10। तो यहाँ इधर से यहाँ पे इधर यहाँ तक जितने भी पासों की कंडीशन दिया हुआ उसको जोड़ेंगे तो हमेशा 12 से छोटी ही आएगा। और बोल रहा है कि 12 से छोटी तो लेना ही है, उसके बराबर भी लेना है, 12 के बराबर भी। तो एक कंडीशन ये बचा, ये भी क्या है, 12 के बराबर है, 6 और 6 12। तो हमको जो चाहिए वो कितनी बार आया है? यहाँ से यहाँ तक आया है 35 बार, जो 12 से छोटी है, और ये है जो कि 12 के बराबर है। यानी 36 कंडीशन ऐसा हो गया जो हमारे अनुकूल है, यानी जो हमको चाहिए वो कितनी बार आया है? 36 बार। तो ऊपर में हो जाएगा 36, क्योंकि प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, नहीं जो हमको चाहिए वो कितनी बार आया है। हमको चाहिए दोनों को जोड़ने पर या तो 12 आए या 12 से छोटी आए या 12 के बराबर आए। तो 12 से छोटी या 12 के बराबर सारा कंडीशन को देखेंगे तो 36 कंडीशन ऐसा है कि जो 12 से छोटी है या 12 के बराबर है। और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या जो कितना है? 36 ही है। कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ से निकाले हैं 36 ही है। तो ये दोनों कट जाएगा और इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी 12 से छोटी या उसके बराबर की प्रायिकता आ जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 3 नीले गेंद, 2 सफ़ेद गेंद और 4 लाल गेंद, लाल कंचे हैं, गेंद नहीं कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छया का मतलब होता है कि अचानक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफ़ेद है, दूसरा पूछा है कि नीला है, तीसरा पूछा है कि लाल है। तो आइए इसको करते हैं। पहले जितना भी कंचा इसको लिख देते हैं। तो नीला कंचा कितना है? नीला कंचा 3 है। उसी के बाद सफ़ेद कंचा कितना है? 2 है। और लाल कंचा कितना है? लाल कंचा दिया हुआ है कि 4 लाल कंचा है। तो पहला हमको पूछा है कि प्रायिकता निकालिए कि वो जो एक कंचा निकाला गया वो कंचा सफ़ेद होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे हमारे लिए जो हमको सफ़ेद गेंद होगा वो एक जो कंचा निकाला गया वो कंचा सफ़ेद होगा। इसकी प्रायिकता के लिए हमको अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? सफ़ेद कंचा की। तो हमको चाहिए सफ़ेद कंचा। तो सफ़ेद कंचा कितनी है उसकी संख्या हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सफ़ेद कंचा है 2, इसका मतलब ये जो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2। और नीचे होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। मतलब संभावना क्या क्या हो सकता है? अगर अचानक एक कंचा को निकाले तो हो सकता है कि वो 3 नीला कंचा में से कोई एक कंचा निकल जाए,
2 सफ़ेद कंचा में से कोई एक कंचा निकल जाए और 4 लाल कंचा में से कोई एक कंचा निकल जाए तो कुल संभव परिणाम हो गया सबका योगफल 4, 6 और 3 9। तो यह प्रायिकता हो जाएगी 2/9 सफ़ेद कंचा निकालने की। दूसरा पूछा है कि वो जो कंचा होगा वो नीला होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो नीला के लिए हमको अनुकूल परिणामों की संख्या में हमको जो चाहिए उसकी संख्या लिखना है। हमको नीला चाहिए तो नीला कंचा कितना है, 3 है, तो ऊपर में लिखेंगे 3 और नीचे में कुल संभव परिणामों की संख्या तो हो जाएगा 9 यहाँ पे भी। तो इस काटेगा ये 3 3 3 3 9 1/3 हो जाएगा। और तीसरा पूछा है कि लाल कंचा की प्रायिकता बताइए। तो ये लाल कंचा की प्रायिकता होगा, ये भी वही होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, लाल चाहिए तो लाल कितना कंचा है 4, तो ऊपर में 4 और नीचे में कुल संभव परिणामों की संख्या कुल 9 कंचा तो नीचे में 9, तो ये 4/9 हो जाएगी लाल कंचा निकालने की प्रायिकता। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।